तो चलिए आज हम भौतिकी के एक ऐसे कमाल के रहस्य को उजागर करते हैं जिसने न जाने कितने वैज्ञानिकों को सदियों तक सोचने पर मजबूर किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यंग के डबल स्लिट प्रयोग की। सुनने में बड़ा सरल लगता है ना, पर इसका नतीजा उतना ही हैरान करने वाला है। तो सवाल ये है, जरा सोचिए, अगर रोशनी सीधी रेखा में चलती है तो दो पतले छेदों से गुजरने के बाद पर्दे पर क्या दिखना चाहिए? सीधी सी बात है, दो चमकदार लकीरें, है ना? लेकिन हमें मिलता है कुछ और ही। हमें मिलती है बहुत सारी चमकीली और काली धारियां, एक के बाद एक। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और इसी सवाल का एक बड़ा ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाला जवाब दिया थॉमस यंग ने 1800 के दशक की शुरुआत में। उनके इस सीधे साधे प्रयोग ने ये साबित कर दिया कि प्रकाश वैसा नहीं है जैसा हम सोचते थे। उसने बताया कि प्रकाश असल में एक तरंग, एक वेव की तरह बर्ताव करता है, और बस इसी एक खोज ने प्रकाश को लेकर हमारी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया कैसे गया था, इसका सेटअप क्या था, क्योंकि पता है हर एक हिस्सा हमें कहानी का एक नया सुराग देगा। देखिए, इस सेटअप में हर चीज का एक मतलब है। सबसे पहले एक ही रंग का प्रकाश स्रोत लिया जाता है। क्यों? ताकि जितनी भी प्रकाश तरंगे हों वो सब एक जैसी हों। फिर इस रोशनी को पहले एक बहुत पतले से छेद यानी एक सिंगल स्लिट से गुजारा जाता है। इससे होता यह है कि तरंगे एक समान तरीके से फैलती हैं, और फिर आखिर में ये फैली हुई तरंगे सामने रखी दो और पतली स्लिट से टकराती हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे के पास होती हैं, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अच्छा, तो अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, जब उन दो स्लिट्स से निकली हुई प्रकाश की तरंगें आगे बढ़कर एक दूसरे से मिलने लगती हैं। बस वहीं पर असली जादू होता है। ये जो तरंगों का आपस में मिलना, या कह लें कि एक दूसरे पर ओवरलैप होना है, इसी घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। और पर्दे पर दिखने वाले उस अनोखे पैटर्न की वजह यही है। इसको ऐसे समझिए जैसे शांत पानी में हम दो पत्थर एक साथ फेंके तो दोनों से उठी लहरें एक दूसरे से मिलती है ना। कहीं वो ऊंची उठ जाती है, कहीं शांत हो जाती हैं। बस ठीक वैसा ही कुछ यहाँ रोशनी के साथ हो रहा है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है जिसे कहते हैं पथांतर या पाथ डिफरेंस। इसका मतलब बस इतना है कि पर्दे पर किसी भी एक पॉइंट तक पहुँचने के लिए एक स्लिट से आने वाली तरंग को दूसरी के मुकाबले कितना ज़्यादा या कम रास्ता तय करना पड़ा। दूरी का ये जो छोटा सा फर्क है ना, बस यही सब कुछ तय कर देता है कि वो जगह चमकीली होगी या काली। तो पूरा खेल बस इतना सा है, जब दोनों तरंगों के शिखर यानी कि क्रेस्ट्स एक साथ एक ही जगह पर मिलते हैं तो वो जुड़कर एक दूसरे को और मजबूत कर देते हैं। नतीजा हमें मिलती है एक चमकीली धारी। लेकिन जब एक तरंग का शिखर दूसरी के गर्त यानी ट्रफ से मिलता है तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और नतीजा हमें मिलती है एक काली धारी यानी अंधेरा। अब ये जो पैटर्न बन रहा है, ये कोई रैंडम या अचानक होने वाली चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत गणित छिपा है। तो चलिए अब इस पैटर्न के पीछे के फॉर्मूलों को समझते हैं और देखते हैं कि हम इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। चमकीली धारी बनने की एक सीधी सी शर्त है। ये तब बनती है जब दोनों तरंगों के रास्ते का अंतर यानी पथांतर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का एक पूरा गुणक हो। मतलब या तो अंतर शून्य हो या फिर एक पूरी वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ ऐसा हो। जब भी ऐसा होता है, तरंगे एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और हमें रोशनी मिलती है। और ठीक इसी तरह काली धारी की भी अपनी एक शर्त है। वो तब बनती है जब रास्ते का अंतर आधा वेवलेंथ या 1.5 वेवलेंथ या 2.5 वेवलेंथ के बराबर हो। ये अजीब सा लगने वाला अंतर ही ये पक्का करता है कि तरंगे एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर दें और हमें अंधेरा मिले। और फिर आता है ये शानदार फॉर्मूला। इसकी मदद से हम किसी भी दो चमकीली या दो काली धारियों के बीच की दूरी, जिसे फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, उसे नाप सकते हैं। और ये चौड़ाई 3 चीज़ों पर निर्भर करती है: प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा, स्लिट से पर्दे की दूरी यानी कैपिटल डी, और दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है? बहुत सीधी सी बातें। पहली, अगर हम लंबी वेवलेंथ वाली रोशनी इस्तेमाल करें जैसे लाल रंग, तो धारियां ज़्यादा चौड़ी बनेंगी। दूसरी, अगर हम पर्दे को दूर ले जाएं तो भी धारियां चौड़ी हो जाएंगी।
और तीसरी, अगर हम दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी को कम कर दें, उन्हें और पास ले आएं, तब भी धारियां चौड़ी बनेंगी। मतलब हर चीज का असर प्रेडिक्टेबल है। और ये जो धारियां बनती हैं, इनकी कुछ खास पहचान होती है। एक, जो बीच वाली धारी होती है वो सबसे ज्यादा चमकीली होती है। 2, सभी चमकीली और काली धारियों के बीच की दूरी एकदम बराबर होती है। और 3, जैसे जैसे हम बीच से दूर जाते हैं, धारियों की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। ये पूरा पैटर्न एक तरह से तरंगों के व्यतिकरण का सिग्नेचर है, उसकी पक्की निशानी है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या निकला? रोशनी और अंधेरे की इन धारियों ने हमें क्या सिखाया? इसका जो जवाब मिला उसने भौतिकी की दुनिया में तहलका मचा दिया था। बात यह है कि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये एक ऐसा बर्ताव है जो सिर्फ और सिर्फ तरंगे ही दिखा सकती हैं, कण नहीं। और इसी के साथ न्यूटन के समय से चली आ रही सदियों पुरानी बहस खत्म हो गई कि प्रकाश कण है या तरंग। सबूत साफ था, स्क्रीन पर था, प्रकाश एक तरंग है। और ये प्रयोग सिर्फ एक किताबी बात बनकर नहीं रह गया, ये विज्ञान के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल बन गया। इसने ना सिर्फ प्रकाश की तरंग प्रकृति को साबित किया, बल्कि हमें प्रकाश की वेवलेंथ को मापने का एक तरीका भी दिया। आज की मॉडर्न ऑप्टिक्स और इंटरफेरोमेट्री जैसी टेक्नोलॉजी की नींव इसी प्रयोग पर रखी गई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये हमें एक आखिरी और भी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर इस प्रयोग ने ये साबित कर दिया कि प्रकाश एक तरंग है, तो फिर कभी-कभी वो एक कण, एक पार्टिकल की तरह व्यवहार क्यों करता है? और बस यही वो सवाल है जो क्वांटम मैकेनिक्स की और